नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं विजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिस्ट्री विद युवा में। दोस्तों चैनल का नाम है हिस्ट्री विद युवा, लेकिन आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मैथमेटिक्स को। दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़कर हम पास नहीं हो सकते। कई सारे सब्जेक्ट है हमारे पास, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, करेंट अफेयर्स है, कई सारे सब्जेक्ट है हमारे पास। मैथ्स है जिसमें से एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैथ्स भी है। एसएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, कई सारे बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में, और हर एग्ज़ाम्स में मैथ्स एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो दोस्तों मैथ्स भी पढ़ना इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों मैथ्स कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है। आप देखें तो इतनी मोटी मोटी किताब भी हैं, हज़ारों पेजेस की किताबें हैं, 2-2 हज़ार पेजेस की किताब है। कई कई सारी आप देखते हैं यूट्यूब पर टीचर्स प्लेलिस्ट भी डालते हैं, बड़ी बड़ी प्लेलिस्टें होती हैं उनके, गणित पढ़ाने वाली जो वीडियोस होती है उनके। तो दोस्तों आज से हम मैथ्स को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा धैर्य बना कर रखें, बहुत बड़ा टॉपिक है मैथ्स, तो टाइम तो लगेगा ही। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं परसेंटेज से, प्रतिशत। दोस्तों मैथ्स का सबसे आधारभूत चैप्टर है परसेंटेज। अगर आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो मैथ्स में आप सबसे पहले परसेंटेज पढ़ें। आप अनुपात समानुपात पढ़ें, परसेंटेज पढ़ें, और थोड़ा सा आप कैलकुलेशन को पढ़ें। कैलकुलेशन आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आता तो आपको मैथ्स कभी समझ ही नहीं आ सकता। आपको जोड़ना घटाना, आपको भिन्न में जोड़ना घटाना, यानी कि फ्रैक्शंस वैल्यू दी जाती है और आप उनको जोड़ते घटाते नहीं बनता आपको, तो आपका मैथ्स पढ़ना बेकार है। तो दोस्तों परसेंटेज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि परसेंटेज है क्या। इस ये चिन्ह है परसेंटेज का जिससे हम इसे डिनोट करते हैं, यानी कि इसे हम इससे प्रदर्शित करते हैं परसेंटेज को। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये क्या होता है। सबसे पहले किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले इतना माइंडसेट जरूर बना लें कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो ये होता क्या है। दूसरी बात, इसका उपयोग क्या है। तीसरी बात, निकालते कैसे हैं। चौथा, सवाल जवाब शुरू। आज की क्लास में हम इन तीन चीज़ों को समझें कि परसेंटेज होता क्या है, इसका अर्थ क्या है। दोस्तों परसेंटेज का मतलब होता है हिस्सा। अब आप पूछोगे किसका हिस्सा। जमीन जायदाद पे लड़ाई चल रही है, उसका हिस्सा तो नहीं है। दो दोस्त मिलकर राशि खा रहे हैं, ये उसका हिस्सा तो नहीं है। तो ये हिस्सा है क्या। ये हिस्सा है 100 का। परसेंटेज हिस्सा है 100 का। आप नाम को ही देखें, इस नाम का आप संधि विच्छेद करें। प्रति प्लस शत, यानी कि प्रति मतलब प्रत्येक, शत मतलब 100। प्रत्येक 100वें भाग का हिस्सा, इसका मतलब होता है प्रतिशत का। प्रत्येक 100वें भाग का हिस्सा। इसलिए हम किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं तो इंटू 100 क्यों करते हैं, क्योंकि हम 100वां हिस्सा देख रहे हैं कि 100 में कितना है ये चीज़। बात को समझें आप, कोई चीज़ 100 में कितनी बार है, कितना हिस्सा है उसका 100 में, वो चीज़ होता है परसेंटेज। उपयोग, अब सबका अपना अपना उपयोग हो सकता है परसेंटेज को लेकर। कोई परसेंटेज इसलिए निकालता है कि मज़ा आ रहा है, अब कोई परसेंटेज इसलिए निकालता है कि
ये धंधा बन गया है। अब जरूरी है ना भाई, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो परसेंटेज निकालना जरूरी है, कोई इसलिए निकाल रहा है। कुछ लोग परसेंटेज इसलिए निकालते हैं कि बड़े बड़े आंकड़े हैं, करोड़ों में बातचीत होती है। हमारे पास तो 100 का नोट भी नहीं है, करोड़ों में बात होती है। उन करोड़ों को 100 रुपये में लाने के लिए, यानी कि छोटे हिस्से में लाने के लिए परसेंटेज का उपयोग किया जाता है। ये परसेंटेज के उपयोग की बात है। निकालते कैसे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आधे से पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले इस चीज़ में परेशान है कि परसेंटेज निकालते कैसे। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, और आपको गारंटी देता हूं और आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आप आज अगर 20 साल के हैं तो आप 100 साल के हो जाएंगे तब भी नहीं भूलेंगे परसेंटेज निकालते कैसे हैं। अब दोस्तों हमने कहा है किसी का भी 100वां भाग यानी 100वां हिस्सा, ठीक है। अब सबने 10th क्लास पढ़ी है और उस 10th क्लास में 500 में से कुछ नंबर हमें मिलते थे। मान लीजिए 125 मिले हैं, किसी को 500 में से मान लीजिए 250 मिले हैं, किसी को 500 में से मान लीजिए पूरे 500 मिले हैं, किसी को 500 में से मान लीजिए 450 मिले हैं। तो आप परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते थे, डायरेक्ट 500 नंबर आपके हैं, टोटल नंबर है आपके 125 आए हैं, तो आप क्या करते थे, डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर देते थे। जबकि वो परसेंटेज निकालने का तरीका नहीं है। आप 125 में डायरेक्ट 5 का डिवाइड कर देते हैं, ये आपके नंबर है, ये तरीका नहीं है। आपके 250 आए, आप डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेस टू 5 चल रहा है, 5 सब्जेक्ट के नंबर जुड़ते हैं, तो आप सोचते हैं 5 से डिवाइड कर दो हमारा परसेंटेज आ जाएगा, लेकिन वो गलत तरीका है दोस्तों। 500 टोटल नंबर है, 125 इसका एक हिस्सा है। 500 टोटल नंबर है, 125 इसका एक हिस्सा है। 500 टोटल नंबर है, 125 इसका एक हिस्सा है। 500 टोटल नंबर है, 250 इसका एक हिस्सा है। 500 टोटल नंबर है, 500 इसका एक हिस्सा है। 500 टोटल नंबर है, 450 इसका एक हिस्सा है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि भाई आप कह रहे हो कि डायरेक्ट 5 से डिवाइड नहीं करना, तो परसेंटेज निकालना कैसा है। तो अब आप समझें कि 500 में से आपको मिले कितने हैं, 125। आपने कभी स्कूल में टेस्ट दिए होंगे, तब भी आपने देखा होगा कि 10 या 20 नंबर का टेस्ट होता था। हमारा 4th-5वीं क्लास में जब हम थे तो टीचर हमें नंबर कैसे देती थी, 20 में से आपके 10 आए हैं, इस तरीके से 20 में से 10, यानी 500 में से आपको कितना मिला है, 500 में से मिला है आपको 125। 500 में से आपको 125 नंबर मिले हैं और आपको निकालना किस में से है, 100वें भाग में से। तो आप इंटू करेंगे 100 का। 500 में से 125 हिस्सा आपको प्राप्त हुआ है, लेकिन उस हिस्से को आपको किस चीज़ में डिफाइन करना है, किस चीज़ में आपको प्राप्त करना है, 100 में। इसलिए हम 100 का इंटू करते हैं। ये 0 से ये 2 0 कैंसिल, 5 से ये कैंसिल हो गया 25 बार, यानी कि 25% आपके पेपर में आए, आपको एग्ज़ाम में मिले हैं। इसका मतलब है कि आप लोग फेल हो चुके हैं, ये इसका अर्थ होता है। अब दोस्तों इससे समझें आप कि आपको नंबर मिले हैं टोटल 500, टोटल 500 हैं आपके, 250 इसका एक हिस्सा है, और वो हिस्सा हमें किस में निकालना है, 100 में। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से गया ये 25 बार, यानी कि 50%, यानी कि आप पास है। ऐसा ही 500 का करें तो 500 में से आपको मिले कितने हैं, 500 निकालना किस में, 100 में। 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 500, ये टोटल परसेंटेज ही आ गया, ये 5 से 100, 100%।
इसकी बात करें तो 500 में से आपको मिले कितने हैं 450, और निकालना किसमें है आपको 100वां हिस्सा, तो ये कैंसिल, ये 90%, ये मेरा रिजल्ट है 90%, 10th में मुझे 90 मिला था। तो दोस्तों इस प्रकार से परसेंटेज निकाला जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी बात। आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप कोई भी नंबर ले लें। मान लीजिए 800 रुपये हैं आपके पास, 400 आपने खर्च कर दिए, आपको परसेंटेज निकालना है कितने पैसे खर्च हुए हैं या बचे हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 से गया ये 40 बार, यानी 50%। तो दोस्तों इस तरह से परसेंटेज निकालते हैं। अब आप थोड़ा सा सवाल से समझिए, मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूँ कुछ चीज़ें। दोस्तों 400 3000 का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन है आपके पास। 400 3000 का कितना प्रतिशत है, तो टोटल कितना है हमारे पास 3000, और एक हिस्सा कितना है 400, तो 3000 का 400वां हिस्सा निकालना किस में है 100 में। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 40/3 आप करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। बात आपको आई समझ में। 3000 का 400वां हिस्सा, यानी 400 3000 का कितना प्रतिशत है। ऐसे ही बोल दिया जाए 500 6000 का कितना प्रतिशत है, तो हम टोटल है नीचे 6000 और हिस्सा कितना दिया है 500, निकालना है हमें 100 में। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 50/6 ये आंसर। इस तरह से परसेंटेज निकाला जाता है। ये सवाल भी आते हैं पेपर में, जैसे दोस्तों 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है। 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है, तो 1206 का 1/3, यानी कि 1206 को हम 1/3 से डिवाइड करेंगे, तो 1206 का 1/3 करें हम तो कितना आएगा 403, और पूछा किसका है 134 का, तो 134 का 403 कितने प्रतिशत है, ये हम सोल्व कर देंगे, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से परसेंटेज निकाला जाता है। अब एक सवाल आता है पेपर में, वो मैं आपको समझाता हूँ, समझिए। दोस्तों सवाल आता है इस तरीके से, 500 का कितना प्रतिशत 250 होता है। 500 का कितना प्रतिशत 250 होता है। तो दोस्तों देखिए ये हमारे पास है 500, तो 500 का पूछा उसने कितना प्रतिशत, तो हम बोल देंगे माना x प्रतिशत, मान लेंगे हम x% है। अब दोस्तों क्योंकि 500 की बात की गई है और पूछा क्या है परसेंटेज कि कितना प्रतिशत, तो दोस्तों यहाँ पर इसको हल कैसे करते हैं ये समझने से पहले आप थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझें। दोस्तों ऑफ, ब्रैकेट और डॉट, इनका अर्थ होता है इनटू। ऑफ को हम हिंदी में का भी कहते हैं, इनका अर्थ होता है गुणा। ये बात आप हमेशा याद रखें, आप किसी भी चैप्टर को पढ़ें, कहीं भी आपको ऑफ मिलता है या डॉट मिलता है दो नंबर्स के बीच, या आपको एक ब्रैकेट मिलता है, उसका अर्थ होता है क्रॉस यानी कि मल्टीप्लिकेशन। तो दोस्तों क्या पूछा उसने 500 का कितना प्रतिशत, तो हम मान लेंगे 500 का x%। अब मैंने इंटू क्यों किया है, इस इंटू करने के पीछे क्या कारण है, क्योंकि हमसे पूछा है का, और का मतलब होता है इंटू। 500 का कितना प्रतिशत 250 होगा, इक्वल टू 250, तो हम बोलेंगे
500 का x प्रतिशत 250 होगा। अब मैंने जब ये प्रतिशत हटाया तो बटे में 100 क्यों लगाया, ये भी एक सवाल है। दोस्तों जब भी हम 10% हो, 20% हो, 30% हो, 40% हो, 50% हो, जब हम इनसे प्रतिशत को हटाते हैं तो इसके नीचे बटे में 100 आ जाता है, 20/100। प्रतिशत के हटने पर डिनोमिनेटर में हमारे ये हर में हमेशा कितना आ जाता है, 100 आ जाता है। तो हमने इसलिए यहाँ पर जब ये परसेंटेज हटाया है तो 100 आ जाएगा। ये बात आप याद रखें, परसेंट का चिन्ह हटता है तो बटे में 100 आता है। तो 500 का x प्रतिशत 250 होता है। तो 500 का x/100 इजिकल्स टू 250, यानी कि 0 से 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, 5 से गया ये 25, इधर जाएगा 50 बार, यानी कि 50%। 500 का 50% 250 होता है। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। इसकी मैं कामनाएं करता हूँ, मैं दुआएं करता हूँ भगवान से कि आप मेरी बात को समझें। दोस्तों ऐसे ही एक सवाल और लें हम। 3000 का कितना प्रतिशत 4000 होगा? तो हम मान लेंगे x प्रतिशत की माना x प्रतिशत होगा, ठीक है। तो किसका पूछा? 3000 का। 3000 का x प्रतिशत कितना होगा? 4000। तो 3000 का जब हम परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में आएगा 100, बराबर होगा कितना? 4000। 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, और दोस्तों ये हो जाएगा हमारा इस साइड आने के बाद 400, बटे में बचेगा 3, यानी कि 400/3। आप बात को समझ पा रहे होंगे। इसकी मैं आपसे कामनाएं करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, मुझे विश्वास है कि आपको ये सरल सी चीज़ें हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से परसेंटेज के क्वेश्चन आते भी है और ये सवाल भी है। 3000 का कितना परसेंट 400 है, इस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। अब दोस्तों इसी को थोड़ा सा पलटा दिया जाता है, इसी को थोड़ा सा पलटा दिया जाता है। कैसे पलटा दिया जाता है आप वो समझें। अभी हमारे पास है 500 का कितना प्रतिशत, अभी परसेंट पूछ रहा है। अब हमसे ऐसे पूछेगा कि 500 का 250 कितना प्रतिशत है। ये इस तरीके से पूछ सकता है कि 500 का 250 कितना प्रतिशत है, यानी कि हम क्या करेंगे, 500 का पूछा यानी कि 250 इंटू 100, आंसर वही आएगा। थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। इसको और कैसे पूछ सकते हैं वो, कि 500 का 50% क्या होगा। इस बार हमें प्रतिशत दे दिया है और ये वाला जो फैक्ट है ये पूछा गया है। तो कुछ नहीं, इसमें तो सिंपल है। 500 का कितना 500 का 50% क्या होगा, तो हम डायरेक्ट 500 का 50% निकाल देंगे, ये गया। तो 55 25 250, ये आंसर। इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, आप बात को समझें। जैसे दोस्तों पूछा गया है कि 600 का कितना प्रतिशत 300 होगा। तो 600 का हम मान लेंगे x प्रतिशत। अब डायरेक्ट आप समझदार हो चुके हैं तो परसेंटेज का चिन्ह मैं डायरेक्ट ही हटा दे रहा हूँ, 300 होगा। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 6 से गया ये 5 बार, फिर से 50%। अब सवाल को कैसे घुमा सकता है कि 600 का 300 कितने प्रतिशत है, ये इस प्रकार से सवाल को पलटा सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार से परसेंटेज के ये बेसिक सवाल है। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा और बेसिक समझाऊं इस चैप्टर का।
दोस्तों पहले आते थे ये वाले सवाल 10%, 20%, 30%, 40%। अब आप सवाल देखें तो कैसे आते हैं, 1/3, 1/4, 1/6, 2/3, 3/4, 11 1/9, 9 1/11। इस प्रकार से अब हमें फ्रैक्शंस देखने को मिलती है, ये फ्रैक्शन वैल्यू कहलाती हैं, फ्रैक्शंस। अब दोस्तों यहाँ पर होता क्या है, 1/3 की वैल्यू होती है 33.333%। ये फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू है, और ये परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू। कभी चीज़ें इसमें दी जाती है हमें ये लिखना पड़ता है, कभी ये दिया जाता है हम लिखते ये हैं। अब दोस्तों ये क्यों होता है ये समझें आप। ये 1 का मतलब होता है 100, 1 इक्वल्स टू होता है 100%। दुनिया में सारी चीज़ें 100% होती है, ये 100 भी, ये 1 भी 100% है। तो 100/3 इक्वल्स टू 1/3 होता है, ये समझें आप। 3 से आप 100 में भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 33.33%। जब आप 1/4 यानी कि 100/4 इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 25%। 1/5 यानी कि 100/5 यानी कि 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20%। 3/4, अब यहाँ पर 3 है तो इसका मतलब है 300/4 यानी कि ये हो जाएगा 75%। इसी तरह से 2/3 यानी कि 200/3, इसको आप सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 66.66%। तो दोस्तों ये फ्रैक्शंस वैल्यू होती है, इनको निकालना कठिन बात नहीं है, सब लोग आराम से निकाल लेते हैं, आप भी निकाल सकते हो। आपको वैल्यू याद नहीं है कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। जिनमें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू मैं बताऊँ, आप एक ये याद रखें, ये याद रखें, ये तो सारी आप याद रखें। आप 16.2/3 याद रखें, ये भी एक इम्पोर्टेंट वैल्यू है। तो दोस्तों ये बेसिक था हमारे परसेंटेज चैप्टर का। परसेंटेज कैसे निकालते हैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आपको नहीं आया आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको फिर से और थोड़ा सा डीपली जाकर इसे समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी दोस्तों बहुत ईजी है, आपसे कुछ भी पूछा जाए परसेंटेज में आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों ये तो हमारा बेसिक था। आने वाली क्लास में हम थोड़े से सवालों की तरफ चलेंगे कि सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, और पेपर्स में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आपको नहीं आया है तो चिंता ना करें, पहली बार पढ़ने पर चीज़ें समझ नहीं आती, लेकिन आप जब 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें खुद ब खुद समझ आएगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। आने वाली क्लास में हम परसेंटेज के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे।